अब हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे व्हाट इज सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस होगा आपके पास अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल, अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल। किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स को या सेट ऑफ नंबर्स आप अरेंज करें, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नंबर है 13, नंबर इज 13, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, देन इसके क्वोशंट क्या क्या होंगे? इसके क्वोशंट होंगे 4, 4.3, 4.33, 4.333, 4.34 टाइम, ये इसके आपके पास क्वोशंट होंगे। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 3 से, नंबर लिया मैंने 13, 13 डिवाइडेड बाई 3, तो मेरे पास जो क्वोशंट मिलेगा वो हो गया 4, 4.3, 4.33, 4.333, 4.34 टाइम अप टू सो ऑन। देन दिस इज ए सीक्वेंस, दिस इज ए सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले कि आपने 5,000 रुपीज 10% इंटरेस्ट एनुअली के ऊपर फॉर 10 ईयर्स आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो वहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फिर सेकेंड ईयर का, फिर थर्ड ईयर का, फिर फोर्थ ईयर का, इस तरह से जो आपके पास अमाउंट आएगी वो आपके पास कहलाएगी सीक्वेंस। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सीक्वेंस। दैट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। पर्टिकुलर रूल होगा आपके पास, विदाउट एनी रूल आप ब्रेक नहीं करेंगे। हमने बताया आपको कि 13 कोई भी नंबर है, डिवाइडेड बाई 3, एंड देन वी गेट द क्वोशंट 4, 4.3, 4.33, देन दिस इज अ सीक्वेंस एंड दिस इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि इसका डिवीजन कंटिन्यूअस चलता जाएगा आपके पास, तो दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस, राइट। सीक्वेंस आप TN से लिख सकते हैं, टर्म कहते हैं इसको, या इसको AN से लिखते हैं, NN सीक्वेंस और TN टर्म, ये टर्म कहलाती है, T फॉर टर्म, और कहीं कहीं उसको स्मॉल a से भी रिप्रेजेंटेशन देता है वो सीक्वेंस को। इस सीक्वेंस के साथ ही आपके पास आएगी सीरीज, सीरीज और प्रोग्रेशन, सीरीज और प्रोग्रेशन। व्हाट इज सीरीज and what is progression? A sequence connected with positive and negative sign. A sequence connected with positive as well as negative sign, then this is called series. कोई भी सीक्वेंस होगा आपके पास, उस सीक्वेंस को आप कनेक्ट करें विद पॉजिटिव और नेगेटिव और बोथ, अल्टरनेट भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पहले प्लस आ जाए फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, वो भी सीरीज होगी आपके पास। क्या किसी सीक्वेंस को, सीक्वेंस क्या होगा आपके पास? सीक्वेंस होगा नंबर्स का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर रूल, वो सीक्वेंस कहलाएगा। और इस सीक्वेंस को अगर आप कनेक्ट करते हैं with positive as well as negative sign, a sequence is connected with positive or negative sign, that is called series or progression, that is called series or progression। सीरीज और प्रोग्रेशन आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर आपके पास 11th क्लास 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और एपी सीरीज, और सेकंड आपके पास जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन उसको एपी कहते हैं आप, बड़ा लिखे थोड़ा, ओके। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल progression, and this is AP.
दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, एंड सेकंड इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. सेकंड इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. सीक्वेंस और सीरीज के अंदर आपके पास एपी और जीपी दो सीरीज आपके पास, इसको हम जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दैट इज एपी सीरीज और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज जीपी सीरीज. एपी की टर्म्स आपने पढ़ी होंगी 10th क्लास में. एपी के बारे में नंबर ऑफ टर्म्स आएगा आपके पास, सम टू एन टर्म ऑफ एन एपी आएगा, और कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स होंगे इसके पास सम और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग. और सेम कंडीशन आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की है. उससे पहले जो स्टार्ट होता है मेरे पास वो सीक्वेंस से स्टार्ट हुआ, और सीक्वेंस में हमने आपको बताया कि कोई भी नंबर अकॉर्डिंग टू द सर्टेन रूल अगर आपके पास होगा तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस. सीक्वेंस मेरे पास दो तरह के सीक्वेंस है, एक फाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस. फाइनाइट सीक्वेंस पर्टिकुलर टर्म्स को ऐड करेगा. फॉर एग्जांपल, आपने बैंक में 5,000 रुपीज सबमिट करवाया फॉर 10% इंटरेस्ट पर ईयर फॉर 10 ईयर्स, तो वहां आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस है, 10 साल तक ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसका, क्योंकि आपने 10 साल तक का ही सबमिट करवाया है, तो वो आपके पास कहलाएगा फाइनाइट सीक्वेंस. और यहां से जो मैंने दूसरा रिजल्ट लिखा कि 13 डिवाइडेड बाई 3 वी गेट ए क्वोशिएंट, दिस इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, कंटिन्यूअस चलता जाएगा. तो दो सीक्वेंस होते हैं आपके पास, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस. एंड द टर्म्स सीरीज का हमने बताया आपको. अब वो कहता है कि कोई भी सीक्वेंस आपके पास, सीक्वेंस को लिख रहा हो, टी एन कोई सीक्वेंस है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, और कंडीशन है आपके पास T1 इज इक्वल टू 10, गिवन है फर्स्ट टर्म T1, 1 का मतलब फर्स्ट आपके पास, T2 इज इक्वल टू 19, सेकेंड टर्म गिवन है 19, एंड थर्ड टर्म T3 is equal to 32. This is equal to 32. Then find small a, b and c. This nth term is given an square plus bn plus c. First term is given 10, second term is given 19, and third term is given 32. Then you find small a, b, c. n की जगह आप 1 पुट करें पहले. पुट n इज इक्वल टू 1. आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा T1. T1 होगा आपके पास A, n की जगह 1 पुट करें, B की जगह 1 पुट करें तो A प्लस B प्लस C आ गया. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? T1 is given 10. Then we write here first equation is A plus B plus C is equal to 10. This is equation number first. Because we are given T1. n की जगह 1 पुट करेंगे गिवन सीक्वेंस, अनदर टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस. देन पुट n इज इक्वल टू 2. आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो आपके पास T2 आएगा. दिस इज इक्वल टू A ऑफ 2 स्क्वायर B ऑफ 2 प्लस C. T ऑफ 2 इज गिवन 19. दिस 19 इज इक्वल टू 4A प्लस का 2B प्लस C. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Linear equation 3 variable, 4a plus 2b plus c is equal to 19. And the third, put n is equal to 3. Put n is equal to 3, then T3. n is equal to 3, तो T3, 3 put करेंगे तो 9 of a हो गया. n is equal to 3, 3b plus c. And what is T3? T3 is given 32. तो ये हो गया 32 is equal to 9 of a plus 3 of b plus c. This is equation number 3. आपके पास 3 इक्वेशन है, 1, 2 and 3, और 3 अननोन फाइंड आउट कर रहे हैं आपने. तो विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशन वी फाइंड 3 अननोन टर्म्स. क्या क्या हो सकता है आपके पास? ए, बी और सी की वैल्यू. आप पहले सोल्व करें फर्स्ट और सेकंड को. सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन A plus B plus C is equal to 10. Second is given 4A plus 2 of B plus C is equal to 90.
आप सी को ओमिट कर दें यहां से, सी को ओमिट कर दें आप यहां से, सब्ट्रैक्टिंग द टर्म्स दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस एंड दिस माइनस, डन। सी कैंसिल हो गया, प्लस का ए माइनस 4a इज माइनस 3a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 9. This is equation number 4. When we solve equation first and second, then we solve the second and third. We solve second and third. फर्स्ट और सेकंड को सोल्व किया, सी को एलिमिनेट कर दिया वहां से. सिमिलरली सेकंड और थर्ड को सोल्व करेंगे, वहां से भी सी को एलिमिनेट करेंगे. सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इज 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 19 and this is 9a plus 3b plus c is equal to 32. Then subtracting the result, this minus 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 and this minus. c के कोफिशिएंट सेम है, एलिमिनेट हो गया, यहां से हो गया माइनस का 5a माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 14 माइनस का 13. This is equation number 5. We solve 4 and 5. Linear equation 2 variable. We solve 4 and 5. Solve equation 4 and 5. Then we get minus का 3a minus b is equal to minus 9. And fifth is minus का 5a minus का b is equal to minus 13. Subtracting the result, this plus, this plus, this plus. Coefficients of b same है, cancel हो गया प्लस माइनस. माइनस का 3a प्लस का 5a, रिमेनिंग इज 2a इज इक्वल टू प्लस का 13 माइनस का 9 प्लस का 4. 2a इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा, a इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास. पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4 or 5, any one of them, and we get value of b. Put a is equal to 2 in equation 4. Minus 3 into 2 minus का b is equal to minus 9, minus 6 minus b is equal to minus 9, minus b is equal to minus 9 plus 6, minus b is equal to minus 3. And what is b? b is equal to 3. b is equal to 3. a आ गया आपके पास 2, b आ गया 3. Either you put in equation first or second or third and you find the value of unknown term, that is c. a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें, b की वैल्यू पुट कर दें, c आ गया आपके पास. a is 2, b is 3, c as it is equal to 10. Then what is c? c is equal to 5. nth टर्म गिवन है आपको tn वहां से, और t1 t2 t3, दैट इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3. t1 की वैल्यू गिवन है, t2 की वैल्यू गिवन है, t3 की वैल्यू गिवन है. तो आपके पास 3 अननोन डिफरेंट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स आएगा, और 3 वेरिएबल्स है तो 3 अननोन की वैल्यू पूछी उसने. फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c. तो ये सीक्वेंस की टर्म है आपके पास, उसी कंडीशन से आप सोल्व करेंगे. और सीक्वेंस में आता है बेसिक से, आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, सीरीज से पहले सीक्वेंस आता है, सीक्वेंस आपको आना चाहिए. वो कहता है कि राइट द नेक्स्ट सीक्वेंस, राइट नेक्स्ट सीक्वेंस, राइट द नेक्स्ट सीक्वेंस. उसने लिखा 1, 5, 13, 29. This is a sequence. सेकंड लिखा उसने 2, 6, 12, 20. नेक्स्ट सीक्वेंस चाहिए. आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखें. There is 1, 5, 13, 29. What's the difference between both? 1 plus 4 is equal to 5. 1 plus 4 is equal to 5. Next 5 और 13. 5
प्लस 8, तो जस्ट 4 का डबल हुआ आपके पास, 4 इंटू 2, 2 टाइम ऑफ 4 इज 8। इस 5 के अंदर नेक्स्ट टर्म में 8 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। अब 13 में कितना ऐड करें? इस 8 का डबल, 8 का डबल कितना होगा? 16, राइट। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 16 का डबल 32, 32 आप 29 में ऐड करें तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, राइट। उससे नेक्स्ट पे चाहिए आपको, तो 32 का डबल 64, 64 आप 61 में ऐड करें, नेक्स्ट टर्म आएगी। दिस इज ए सीक्वेंस, राइट। वो सीक्वेंस आता जाएगा आपके पास, आप फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास। डिफरेंस आता है फर्स्ट टर्म में 4 का, सेकंड में उसका ट्वाइस 8 हो गया, नेक्स्ट में 16 का डिफरेंस आता है तो 8 का डबल हुआ और 16 का डबल। इसका मतलब जो भी सीक्वेंस होगा उसमें ईच टर्म के अंदर उसका डबल ऐड करते जाएंगे तो आपको पास सीक्वेंस कंटिन्यू होता जाएगा। इनफाइनाइट सीक्वेंस है, कंटिन्यू चलेगा आपके पास। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखा है 2, 6, 12, 20। यहां भी देखिए आप 2 प्लस 4 होता है 6 आपके पास, और 6 का फिर डबल मिला आपको, 6 इंटू 2 12, राइट। क्या ये सीक्वेंस बन रहा है आपके पास? 12 का डबल है क्या? नहीं है। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं चलेगा, तो वापस आ जाए आप। हाँ जी, अब देखिए आप 2 प्लस 4, राइट, 4 प्लस 6 12, 6 प्लस 8, तो यहां 4 था, 4 में 2 ऐड किया आपने तो 6 आ गया, 6 में 2 ऐड किया तो आपके पास 8 आ गया, 8 में 2 ऐड करें तो कितना आएगा आपके पास? 10, दैट इज 30, 30 में फिर 2 ऐड करें, उस 10 में 2 ऐड करें तो कितना आएगा? 12, ऐड करते जाए आप, सीक्वेंस आता जाएगा, कॉमन टर्म आपके पास ऐड होती जाएगी, कॉमन रिजल्ट मिलेगा आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपने सीक्वेंस को फॉलो करना है। और देखिए किस टर्म तक लिखे हैं? है जी, इस पोर्शन को नोटबुक में उतार के किस टर्म तक लिखे इसे? आप इसमें 1 से जैसे 29 है तो 29 से नेक्स्ट टर्म लिखनी है आपने, बस उसने लिखा है राइट द नेक्स्ट सीक्वेंस, यहाँ लिखा है 20 तो 20 से नेक्स्ट सीक्वेंस लिखना है आपने, नेक्स्ट टर्म लिखनी है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास 1/2, 3/4, 7/8, 15/16, then next term. This is a sequence, right? इनको करो। नेक्स्ट सीक्वेंस आपके पास 1/2, 3/4, 7/8, 15/16। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का पेयर है 1/2, न्यूमरेटर 1 इज लेस देन 2, 3/4, 7/8, 15/16। तो पहले आप न्यूमरेटर का सीक्वेंस देख लें, 1, 3, 4, 15, राइट। डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो नेक्स्ट मिल रहा है आपको। डिनोमिनेटर में तो सीधा सीधा सीक्वेंस मिल रहा है, न्यूमरेटर को देखें पहले आप, 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है आपके पास, राइट। 4 का, उसके बाद इस 2 का स्क्वायर हो गया भाई, वो हो गया 4, राइट। यहाँ 4 का डिफरेंस है आपके पास, यहाँ कितना हुआ? 8, राइट। तो 2 का जस्ट डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल 16, तो 16 ऐड करें आप इसके अंदर 15 में कितना आएगा? 31 अपॉन 2 की पावर 1 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो नेक्स्ट आएगा 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 इज 32, तो नेक्स्ट सीक्वेंस ही आएगा आपके पास।
तो जब भी आपके पास फ्रैक्शन का पेयर हो, न्यूमरेटर के पेयर को अलग से फॉलो करें और डिनोमिनेटर के सीक्वेंस को अलग से फॉलो करें, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी। ये सीक्वेंस के एग्जांपल से इसमें कुछ और बताते हैं इसी के ऊपर। नेक्स्ट सीक्वेंस में नेक्स्ट आपके पास Tn is given 1 plus minus 1 raised to power n divided by 2 into 2 raised to power n. First 4 term, write first 4 terms. Write the first 4 terms. nth sequence given है। सबसे पहले आप पुट करें n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 तो t1 आएगा आपके पास। जहां जहां n लिखा है 1 पुट कर दें। ये हो गया आपके पास 1 प्लस माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 1। माइनस 1 की पावर ऑड नंबर है, बड़ा लिख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है। n इज इक्वल टू 1 पुट करें आप, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपके पास t1 आएगा। हो गया आपके पास 1 प्लस माइनस 1 रेज पावर 1 अपॉन 2 इंटू 2 रेज टू पावर 1। माइनस 1 रेज टू पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन आएगा आपके पास। तो क्या रिजल्ट बना आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2, और ये हो गया आपके पास 0 अपॉन समथिंग इज 0। 1 माइनस 1 इज 0, 0 by 2 is 0, 0 multiple something is 0। तो t1 आपके पास फर्स्ट टर्म 0 आ गई। Then you put n is equal to 2, n is equal to 2t of 2, 1 plus minus 1 raised to power 2 upon 2 into 2 raised to power 2। माइनस 1 raised to power इवन नंबर है, पॉजिटिव आएगा आपके पास। तो यहां से क्या है आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर 2 इज 4। ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 4। देन यू पुट n इज इक्वल टू 3, देन t ऑफ 3 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3। माइनस 1 रेज टू पावर ऑड नंबर नेगेटिव, 1 minus 1 is 0, 0 multiple something is 0। n is equal to 4, n is equal to 4, 1 plus minus 1 raised to power 4 upon 2 into 2 raised to power 4। यहां से हो गया माइनस 1 raised to power even number is positive, तो 1 plus 1 हो गया 2, 2 divided by 2, 2 divided by 2 that is 1, 2 raised to power 4 is 16। तो ये आपके पास 4 टर्म्स आ गई। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, दैट इज t1, t2, t3, t4। तो आपके पास सीक्वेंस हो गया 0, 4, 0, 16। ये सीक्वेंस होगा आपके पास। तो आपके पास टर्म दे देगा, उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करते जाएंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास t of n, t of n is equal to t of n minus 1 plus 4 for n is greater than equal to 2, t1 is given है t1 is equal to 2। first term is given, then write next 5 terms, write next 5 terms, write the next 5 terms। तो next 5 terms में क्या क्या आएगा आपके पास? given condition n is greater than equal to 2, आप कंसीडर करेंगे n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। n इज इक्वल टू 2 पुट करें आप, n इज इक्वल टू 2,
n इज इक्वल टू 2, ये रिजल्ट आएगा आपके पास। n माइनस 1, 2 माइनस 1 t1 आएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1? t1 इज 2, देन वी राइट हियर 2 plus 4 and this is 6, this is t2. Then put n is equal to 3, then we write here t3, and this is equal to 3 minus 1, t of 2 plus 4. And what is the value of t2? 6. This is 6 plus 4, this is 10. Then you put n is equal to 4, n is equal to 4, n is equal to 4, 4 minus 1, 3. And what is t3? 10. 10 plus 4, 14. 14. Then put n is equal to 5. n is equal to 5, 5 minus 1, t4 plus 4. t4 is 14. 14 plus 4, 18. 18. कंटिन्यूअस आप 5 टर्म्स फॉलो कर रही हैं। फर्स्ट टर्म है आपके पास, राइट? तो ये आपके पास सीक्वेंस आ जाएगा 6, 10, 14, 18, 4, 4 का डिफरेंस कॉमन है। आपके पास एन टर्म गिवन है, उसी कंडीशन को फॉलो करवाते जाए, आपके पास रिजल्ट आता जाएगा और सीक्वेंस बनेगा आपके पास। तो ये सारी टर्म जो है सीक्वेंस की टर्म है। आप सभी ने 10th क्लास में पढ़ा होगा श्योर, क्योंकि सीरीज तभी पढ़ पाएंगे जब आपके पास सीक्वेंस आपको आता होगा। गिवन है t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू 1 and tn is equal to 2 time of tn minus 1 plus 3 time t of n minus 2, and given is n is greater than 2. Write the first 5 terms. Write the first 5 terms. t1 और t2 की वैल्यू गिवन है 1, राइट? tn is given 2 times t of n minus 1 plus 3 t of n minus 2, n is greater than 2. n is greater than 2. n greater than 2 कंसीडर कर रहे हैं, तो आप पुट करें greater than 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 5 टर्म्स के लिए। n आप पुट करें 3, t3, 3 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 2 टाइम ऑफ t2, 3 minus 1 plus 3 टाइम ऑफ 3 पुट करेंगे तो t of 1। t2 की वैल्यू 1 है, t1 की वैल्यू 1 है, आपके पास आ गया 2 plus 3, this is equal to 5, this is t3rd। then you put n is equal to 4, n is equal to 4, 2 टाइम ऑफ t3, 4 minus 1 plus 3 टाइम 4 minus 2, t3 की वैल्यू गिवन है आपको 5, 5 into 2 plus 3 into 1, this is equal to 30। t2 की वैल्यू 1 गिवन है, t3 की वैल्यू गिवन है आपको। then you put n is equal to 5, n is equal to 5, 2 टाइम ऑफ t4, n is equal to 5, 3 टाइम ऑफ t3, t4 is given 13, 13 into 2 plus 3 into t3, t3 is 5, यहां से हो गया 26 plus 15 and this is equal to 41। इस तरह से आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगी। गिवन कंडीशन है t1, t2 1 है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन है, कंडीशनल है कि n इज ग्रेटर देन 2 होगा आपके पास, तो आप n कंसीडर करेंगे 2 से बड़ा, 3, 4, 5, 6 जो भी टर्म आएगी आप कंसीडर कर पुट करते जाए, आपके पास रिजल्ट आता जाएगा और सीक्वेंस आपके पास फॉलो हो जाएगा। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? ओके ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ यहां लिखा उसने समेशन। समेशन का मतलब था सम। n इज इक्वल टू 1 to 10 माइनस 1 रेज टू पावर, अभी दिखाई नहीं दे रहा? एवरीथिंग इज ओके? क्या किसी को कोई डाउट है?
फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 to 10 माइनस 1 रेज़ टू पावर n। इस समेशन का मतलब है सम, दिस इज सम। गिवन कंडीशन n की वैल्यू 1 to 10, आपने पुट कर रहे हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 10। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे आप, तो आपके पास फर्स्ट रिजल्ट आएगा माइनस 1 रेज़ टू पावर 1, n इज इक्वल टू 1। समेशन, समेशन का मतलब सम है, प्लस n की वैल्यू 2 पुट करें, माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 यहां पुट करें। देन फिर सम, n की वैल्यू 3 पुट करें, n की वैल्यू 4 पुट करें, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 7, n की वैल्यू 8, n की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 10। आपके पास टोटल 10 टर्म है। 5 आर इवन, 5 आर ऑड। 1 ऑड नेगेटिव आएगा, 3 ऑड नेगेटिव, 5 नेगेटिव, 7 नेगेटिव, 9 नेगेटिव। तो 5 साइन आपके पास नेगेटिव के हैं, 5। और माइनस 1 की पावर 2 इवन, माइनस 1 की पावर 4 इज इवन, माइनस 1 की पावर 6 इज इवन, माइनस 1 की पावर 8 इज इवन, माइनस 1 की पावर 10 इज इवन। 5 पॉजिटिव के साइन है, 5 नेगेटिव के साइन है। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स कैंसिल होंगी, तो आपके पास इस सीक्वेंस की वैल्यू 0 आ जाएगी। समेशन का मतलब इन बिटवीन प्लस का साइन है। जब भी n की वैल्यू रिप्लेस होगी, चेंज होगी, तो आप उसी कंडीशन के साथ साथ वहां प्लस का साइन फॉलो करते जाएंगे, उसको समेशन कहते हैं। आपके पास आया होगा कहीं ना कहीं 10th क्लास में रिजल्ट्स, रेशियो प्रोपोर्शन शायद होगा कोई टॉपिक, 9th या 10th क्लास में है, उसमें समेशन के सीक्वेंस को हम सोल्व करते हैं, तो वहां से रिजल्ट मिलता है। ये तो सीक्वेंस के बारे में कुछ बातें थी जो हमने आपको बताई। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं हम। सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज सीक्वेंस। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और सेट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर रूल, certain rule, that is called sequence. The next is arithmetical progression. Arithmetical progression. Arithmetical progression. और इसको लिखते हैं AP. Arithmetical progression और AP. पहले इसकी डेफिनेशन फॉलो करेंगे, व्हाट इज AP। A sequence in which the difference between every term to preceding term, every term to preceding term remains same throughout, remains same throughout, is known as arithmetical progression. पहले आप एक बार ध्यान से पढ़ लें स्टेटमेंट क्या लिखा है। इसमें जो लिखा है आपके पास, a sequence in which the difference between every term to preceding term, 40 मिनट का ब्रेक हो गया। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन और एपी सीरीज, a sequence in which the difference between every term to preceding, pre means पहले, the difference between every term to preceding term remains same throughout, this is called arithmetical progression. And this difference or common difference, for example 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 up to so, this is a series because 3 5 7 9 11 सीक्वेंस है, बट दिस इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव साइन। देन हमने लिखा था डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म टू प्रेसिडिंग टर्म। अब आपके पास फर्स्ट टर्म है 3,
उसके बाद है 5 से पहले जो टर्म आ रही है 5 से प्रेसिडिंग 3 है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 से प्रेसिडिंग, 7 से पहले 5 आता है, 7 माइनस 5, 9 से पहले 7 आता है, 9 माइनस 7, 11 से पहले 9 आता है, 11 माइनस 9. द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म टू प्रेसिडिंग, 5 से प्रेसिडिंग 3 है, 7 से प्रेसिडिंग 5 है, 9 से प्रेसिडिंग 7 है और 11 से प्रेसिडिंग 9 है. प्री मीन्स पहले, दैट इज 5 माइनस 3, दिस इज 2, 7 माइनस 5, दिस इज 2, 9 माइनस 7 इज 2, 11 माइनस 9 इज 2. यही लिखा है हमने इसके अंदर. A sequence in which the difference between every term to preceding term remains same throughout is known as arithmetical progression. And this constant difference is called the common difference. Is called the common difference. Is called the common difference. And this is denoted by small d. This is denoted by small d. The difference between every term to preceding term remains same throughout is called arithmetical progression. और T1, this is, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, this is T1, this is T2, this is T3, this is T4, this is T5, T4 टर्म. कहीं कहीं इसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल भी है, A1, A2, A3, A4, लेकिन हम जनरली इसको T की रिप्रेजेंटेशन पे लेके चलें, कैपिटल T, T1, T2, T3, T4, T5 अप टू सॉन. तो यहां से जनरल सीक्वेंस क्या निकल के आ रहा है आपके पास, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू T5 माइनस T4 अप टू सॉन Tn माइनस Tn माइनस 1. दिस इज कॉल्ड D. तो जहां भी हम D की बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की, उसमें जनरल टर्म लिखेंगे Tn माइनस Tn माइनस 1. आगे से ये रिजल्ट नोट रखना है आपने. और D इज इक्वल टू An माइनस An माइनस 1. कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे आपके पास. हमेशा जब भी टर्म चाहेगी आपके पास, तो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? द डिफरेंस बिटवीन एवरी टर्म टू प्रेसिडिंग टर्म रिमेन्स सेम थ्रूआउट इज कॉल्ड अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन. एंड दिस कांस्टेंट डिफरेंस, जो ये कांस्टेंट डिफरेंस 2 का है आपके पास, दिस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस एंड जनरली वी डिनोटेड बाय स्मॉल d. और d क्या होगा आपके पास? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, T5 माइनस T4. तो जनरल सीक्वेंस क्या निकल के आया? T ऑफ n माइनस T ऑफ n माइनस 1. दिस इज कॉल्ड d. दिस इज कॉमन डिफरेंस. जनरली जो हम लिखते हैं इसको, generally we write it as in general we write it as a plus d, a plus 2d, a plus 3d up to so on. Generally we write it as this. This is represents an AP. This represents an AP with first term be small a. This is first term. And common difference. This is D. Common difference is D. The difference between every term. तो ये सीक्वेंस बना मेरे पास. अगर मैं इसको सीरीज की फॉर्मेशन पे लेके जाता हूं, तो फिर मैं इसको लिखता हूं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू सो ऑन.
then the difference between every term a plus d minus a is equal to a plus 2d minus a plus d is equal to a plus 3d minus a plus 2d. The difference between every term, this is a series, this is a sequence. Then connected with positive sign, the difference between every term to preceding term, the difference between every term to preceding term, the difference between every term to preceding term. यहाँ से कॉमन डिफरेंस डी आएगा आपके पास, यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस डी आएगा, यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस डी आएगा, इसलिए उसका नाम जो कांस्टेंट डिफरेंस था उसका हमने नाम दिया स्मॉल डी. दिस इज कॉल्ड डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म आपके पास कहलाएगी स्मॉल ए और कॉमन डिफरेंस कहलाएगा आपके पास डी. T of n minus Tn minus 1, this is equal to D, the common difference. Next आपका आंसर जनरल टर्म ऑफ एन AP. जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन. जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन AP और nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन. लेट सीक्वेंस आपके पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन. उस फर्स्ट टर्म T1 this is equal to A. T2 second term, this is A plus D. Third term A plus 2D. Fourth term A plus 3D. This is T1, this is T2, this is T3, this is T4, and we write it as this is equal to A plus 1 minus 1 into D. इसको मैं लिख सकता हूं इस A को A plus 1 minus 1 into D. इसको लिखा हमने A plus 2 minus 1 into D. 2 minus 1 रिमेनिंग 1 ही होगा आपके पास, तो A plus D को मैं ऐसे लिख सकता हूं A plus 3D, A plus 3 minus 1 into D. A plus 2D को ऐसे लिख सकते हैं A plus 3D, A plus 4 minus 1 into D. 4 minus 1 is 3, A plus 3D ऐसे लिख सकते हैं, एंड सो ऑन. तो आपके पास nth स्टेप क्या बनी? T1 1 minus 1 है, T2 2 minus 1, T3 3 minus 1, T4 4 minus 1, तो Tn A plus n minus 1 into D. इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो nth टर्म आएगी मेरे पास A plus n minus 1 into D. n की वैल्यू 1 पुट करें आप, T1 आ रहा है आपके पास. n की वैल्यू 2 पुट करें, T2 आ रहा है. n की वैल्यू 3 पुट करें, T3. n की वैल्यू 4 पुट करें, T4. तो जनरल सीक्वेंस ये बनेगा आपके पास A plus n minus 1 into D. दिस इज nth टर्म ऑफ जनरल टर्म. अब वो nth टर्म ना कह करके कई बार कह देता है pH टर्म है, तो pH टर्म लिखेंगे आप A plus P minus 1 into D. कई बार वो कह देता है MH टर्म है, तो आप लिखेंगे A plus M minus 1 into D. कई बार वो कह देता है M plus NH टर्म है, तो हम लिखेंगे A plus M plus N minus 1 into D. कई बार वो कह देता है P plus QH प्लस 1 टर्म है, तो आप लिखेंगे A प्लस P प्लस Q प्लस 1 माइनस 1 इंटू D. वो कह देता है M बाई nth टर्म है, M अपॉन nth टर्म, तो आप लिखेंगे A प्लस M अपॉन N माइनस 1 इंटू D.
वो कह देता है mnth टर्म है, तो आप लिखेंगे a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। जो भी टर्म बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन देना है आपने, जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट टर्म t1a था, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। t2 a प्लस 1d, उसको लिखा है a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। t3 a प्लस 2d, t4 a प्लस 3d। फोर्थ टर्म है तो 3 है, थर्ड टर्म है तो 2 है, सेकंड टर्म है तो 1 है, और फर्स्ट है तो 0d है। इसका मतलब nth टर्म और जनरल टर्म क्या बनी, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज nth टर्म, जनरल टर्म कहलाएगी आपके पास। और वो pth टर्म कहता है, mth टर्म कहता है, m प्लस n टर्म कहता है, p प्लस q प्लस 1 टर्म कहता है, m अपॉन nth टर्म कहता है, या mnth टर्म कहता है। ये उसकी स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, कोई भी टर्म वो कह सकता है यहाँ से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास, राइट। अगर m प्लस n टर्म है, हाँ जी, m प्लस n टर्म, हाँ जी ये रहा। सर इसमें दो इंटीजर होंगे। हाँ दो होंगे आपके पास, m प्लस n टर्म के अंदर जनरल बात कर सकता है वो, है ना। दो हो सकते हैं, या p और q हो सकते हैं, या m और n, m बाई n टर्म है या mn टर्म है, तो दो पॉसिबल है बेटा, ठीक है। आपके पास तो जो सीक्वेंस हो एपी का सीक्वेंस हो, उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम n टर्म लेके चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करें। और आपके पास बेसिक सा रिजल्ट हो, अगर कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस के अंदर nth टर्म का और वो इंडिपेंडेंट ऑफ n है, तो वो एपी आपके पास t ऑफ n प्लस 1, t ऑफ n प्लस 1 माइनस tn। अगर ये रिजल्ट इसके अंदर ये जो डिफरेंस आएगा आपके पास, ये इंडिपेंडेंट हो n के ऊपर, दिस इंडिपेंडेंट ऑन n, then this is an AP, this is an AP, otherwise not। अगर t of n plus 1 माइनस tn, यहां से जो रिजल्ट आएगा वो इंडिपेंडेंट हो n के ऊपर, तो वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन होगी, अदरवाइज वो AP नहीं होगी। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। इस जनरल टर्म का स्टेटमेंट आप सभी को पता हो, बेसिक रिजल्ट कहां से फॉलो हुआ, वो हमने लिया a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू सो ऑन। ये हमने एक जनरल सीक्वेंस लिया। इस जनरल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हमने फॉलो की, और उस फर्स्ट टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेकंड टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, थर्ड को ऐसे, फोर्थ को ऐसे, तो मेरे पास एक सीक्वेंस फॉलो हो गया आया। तो nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो nth टर्म का निकल के आएगा, वो आपके पास ये होगा, ये सीक्वेंस कहलाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे, ये रिजल्ट आपने देखना है nth टर्म का। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। nth टर्म और जनरल टर्म, t of n plus 1 minus tn is independent of n, then the result is in AP. This is arithmetical progression, otherwise not. उसके बाद आता है nth टर्म, nth टर्म of an AP from and, from and, nth टर्म of an AP from an and। ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है आपके पास a, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपके पास से d है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस d है, और हैविंग m टर्म्स, m टर्म्स आपके पास, दैट इज t ऑफ mth की बात कर रहा है। कोई भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, देन nth टर्म, then nth term from and, nth term from and is equal to, nth term from an and is m minus n plus 1th term is m of this term, nth minus n plus 1th term from beginning, from
that is nth term of an AP, that is nth term of an AP from and is equal to T of m minus n plus 1, T of m minus n plus 1। तो आपके पास क्या होगी, फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस डी आपके पास, तो हो गया आपके पास a प्लस m माइनस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, और वो हो गया आपके पास a प्लस m माइनस n इंटू डी। दिस इज nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एंड, उसका डायरेक्ट रिजल्ट ये होगा आपके पास फर्स्ट टर्म प्लस mth टर्म जो आप लेके चलो, जो सीक्वेंस देगा आपको, माइनस जो टर्म चाहिए आपको फ्रॉम एंड इनटू कॉमन डिफरेंस। दिस इज nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम एंड, डायरेक्ट यूज करेंगे आप। फ्रॉम द बिगिनिंग और एंड के केस को लेके चलेगा, उस केस में आपने इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करना है। आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर नोट रखें, और इससे आगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका टाइम इतना ही अवेलेबल है।